आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारे साथ ग्लिनाइड लेब्रम है। ग्लिनाइड लेब्रम हमारे साथ इम्पोर्टेंट है बोथ क्लिनिकली और एनाटॉमिकली। अगर हम क्लिनिकली देखें तो इसकी जो हमारे साथ वेयर एंड टेयर की वजह से जो पेन आता है वो हमारे साथ ज़्यादातर ग्लिनाइड लेब्रम की वजह से होता है। और हमारे साथ एनाटॉमिकली देखें तो हमारे साथ सरफेस एरिया ऑफ ग्लिनाइड फोसा बहुत ज़्यादा स्मॉल है, तो इसको इंक्रीज करने के लिए हमारे साथ होता है ग्लिनाइड लेब्रम। इस वीडियो में हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे द फंक्शन ऑफ ग्लिनाइड लेब्रम को। इसके अलावा जो टेयर्स लीजन होती है ग्लिनाइड लेब्रम को, जैसे हमारे साथ बेंकार्ड लीजन है और स्लेप लीजन है, उसको हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो स्पेशल टेस्ट यूज फॉर डायग्नोसिस ऑफ ग्लिनाइड लेब्रम टेयर्स, उसको हम डिस्कस करेंगे। अगर हम देखें जो हमारे साथ शोल्डर जॉइंट है वो ग्लिनाइड फोसा और ह्यूमरल हेड से बनी हुई है। जो ग्लिनाइड फोसा है वो हमारे साथ शैलो एंड स्मॉल है। इट विल कवर ओनली थर्ड ऑफ द ह्यूमरल हेड को। सो इसकी जो सरफेस एरिया इंक्रीज होती है या इसकी जो सरफेस एरिया इसको डिफेंड करने के लिए हमारे साथ होता है ग्लिनाइड लेब्रम। अगर हम तो हमारे साथ शोल्डर जॉइंट में टू टाइप ऑफ कार्टिलेज होती है। एक हमारे साथ आर्टिकुलर कार्टिलेज है, इसकी जो वेयर टेयर हो जाए तो उसको उसको हम कहते हैं आर्थराइटिक कंडीशन की वजह से हमारे साथ शोल्डर जॉइंट में पेन एंड स्टिफनेस आता है। इसके अलावा हमारे साथ ग्लिनाइड लेब्रम है, ये भी हमारे साथ एक टाइप ऑफ कार्टिलेज है। इसकी लीजन और टेयर हो जाए तो हमारे साथ स्लेप लीजन आता है या बेंकार्ड लीजन आता है। अगर हम इसको देखें तो डायग्राम में हमारे साथ जो राउंड सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकुलर सरफेस होती है वो हमारे साथ आर्टिकुलर कार्टिलेज है। जो हमारे साथ सरफेस एरिया इंक्रीज करती है ग्लिनाइड केविटी को, उसको हम लेब्रम कहते हैं। अगर हम इसको प्रैक्टिकली देखें तो जो हमारे साथ ग्लिनाइड केविटी है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल इन साइज है, तो इसको इंक्रीज करने के लिए हमारे साथ होता है ग्लिनाइड लेब्रम। ये इंक्रीज करता है हमारे साथ जो सरफेस एरिया ऑफ ग्लिनाइड केविटी है उसको। टू इंपॉर्टेंट फंक्शन है हमारे साथ ग्लिनाइड लेब्रम की। एक हमारे साथ डिपेंड करती है द सॉकेट ऑफ ग्लिनाइड फोसा, और दूसरा हमारे साथ अटैचमेंट ऑफ अदर इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर फॉर एग्जांपल मसल, लिगामेंट एंड कैप्सूल। इसके अलावा हमारे साथ -2 mm ऑफ ईजी नेगेटिव इंट्राआर्टिकुलर प्रेशर ये बरकरार रखती है फॉर द स्टेबिलिटी। अगर हमारे साथ इसकी टर्न हो जाए या हमारे साथ लेब्रम खराब हो जाए साथ क्या होगा, instability or dislocation to the shoulder joint। अगर हम लेब्रम को देखें तो लेब्रम इज लाइक टू बी अ क्लॉक। अगर हम टेलो क्लॉक को देखते हैं तो हमारे साथ सुपीरियर रीजन ऑफ लेब्रम शो करती है। 3 o'clock को देखें तो हमारे साथ इंटीरियर साइड को शो करती है। 6 o'clock इंफीरियर साइड को शो करता है ऑफ लेब्रम। और जो 9 o'clock है वो हमारे साथ पोस्टीरियर साइड को शो करती है ऑफ लेब्रम। तो स्लेप लीजन जो है हमारे साथ सुपीरियर साइड पे होता है। जो बेंकार्ड लीजन है वो हमारे साथ दरमियान होते हैं बिटवीन द 3 and 6 o'clock। इसके अलावा हमारे साथ रिवर्स बेंकार्ड लीजन भी है जो हमारे साथ 9 और 6 o'clock के दरमियान होता है। तो हम बात करते हैं स्लेप लीजन की। स्लेप का मतलब है सुपीरियर लेब्रम फ्रॉम इंटीरियर टू पोस्टीरियर। हमारे साथ सुपीरियर लेब्रम की टेयर होगी इंटीरियर साइड से भी और पोस्टीरियर साइड से भी। तो इसकी जो काजेज है, काजेज हमारे साथ ओवर यूजेस है, इंजरी होती है और वेयर एंड टेयर होती है इन द जॉइंट। तो इसी वजह से हमारे साथ स्लेप लीजन होती है। तो हमारे साथ इसकी सिम्टम्स जो है इम्पोर्टेंट है। इसमें हमारे साथ कैचिंग लॉकिंग होती है शोल्डर जॉइंट की। इसके अलावा हमारे साथ अनस्टेबल ऑफ फीलिंग इंसान को महसूस होता है। इसके अलावा हमारे साथ लॉस ऑफ स्ट्रेंथ, ताकत कम हो जाती है। और इसके साथ साथ हमारे साथ जो इम्पोर्टेंट है लो रेंज ऑफ मोशन या डिक्रीज रेंज ऑफ मोशन, जो मोबिलिटी है नॉर्मल शोल्डर की वो हमारे साथ डिक्रीज हो जाती है स्लेप लीजन की वजह से। अगर हम इसकी ट्रीटमेंट की बात करें तो ज़्यादातर हमारे साथ सर्जिकल ट्रीटमेंट इसकी नहीं है। फिजिकली एक्सरसाइज हम करते हैं, मेडिकेशन फॉर द इन्फ्लेमेशन डिक्रीज करने के लिए, और एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे साथ इसकी रीजनरेशन, रीग्रोथ दोबारा होती है। दूसरा जो हमारे साथ टेयर है वो हमारे साथ बेंकार्ड टेयर है। बेंकार्ड टेयर हमारे साथ इंटीरियर साइड ऑफ द लेब्रम को जब हमारे साथ इंजरी होती है तो उसको हम कहते हैं बेंकार्ड टेयर। तो हमारे साथ होती है लीजन टू द इंटीरियर पार्ट ऑफ द लेब्रम जो दरमियान होती है बिटवीन द 3 and 6 o'clock। हमारे साथ ज्यादातर होती है बिकॉज ऑफ द रिपीटेड इंटीरियर डिस्लोकेशन ऑफ शोल्डर। हमारे साथ जब भी इंटीरियर डिस्लोकेशन ऑफ शोल्डर होगा तो हमारे साथ बेंकार्ड लीजन होगी। जब पोस्टीरियर डिस्लोकेशन ऑफ शोल्डर होगी तो हमारे साथ इसके साथ रिलेटेड होगा रिवर्स बेंकार्ड लीजन। डक्शन, एक्सटर्नल रोटेशन एंड स्लाइटली एक्सटेंशन की वजह से ज्यादातर डिस्लोकेशन होती है। तो इसमें हमारे साथ ज्यादा जो हमारे साथ लेब्रम टेयर होगा तो इंटीरियर साइड टेयर होगा ऑफ द लेब्रम को, और उसको हम कहते हैं बेंकार्ड लीजन। एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर हमारे साथ है स्पेशल टेस्ट यूज फॉर द डायग्नोसिस ऑफ द लेब्रम टेयर। तो हमारे साथ जो इम्पोर्टेंट है वो हमारे साथ क्रैंक टेस्ट है।
दूसरा हमारे साथ बाइसेप लोड 2 टेस्ट है, तीसरा हमारे साथ इंटीरियर स्लाइड टेस्ट और जो चौथा है हमारे साथ स्ले प्रिहेंशन टेस्ट। तो हमारे साथ ये 4 टेस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसे तो हमारे साथ बहुत ज़्यादा टेस्ट है, लेकिन ये जो इम्पोर्टेंट है वो हमारे साथ 4 टेस्ट है, यूज़ होते हैं फॉर द डायग्नोसिस ऑफ स्लेप लीजन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।